जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए बात करते हैं आज बुधवार का दिन जो है तो बहुत ख़ास होता है। और बुधवार का दिन इसलिए भी ख़ास होता है क्योंकि इस दिन जो है तो हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणेश का व्रत और पूजन होता है। वैसे तो प्रथम पूज्य हैं, हर दिन उनकी पूजा होती है, पर पंचदेवों में से एक हैं और गणाध्यक्ष हैं, प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनकी पूजा जो है तो सर्वप्रथम की जाती है। पर अगर व्रत की बात करें तो बुधवार को उनका व्रत किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि उनके व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे उनका व्रत शुरू किया जा सकता है। बुधवार के व्रत का महत्व। बुधवार को बुध को बुद्धि का कारण माना जाता है। जो एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। कहते हैं कि जिनके बुध की महादशा चल रही हो, जिनका बुध ग्रह जो है वो खराब हो, बुध जो है वो नवग्रहों में जो है तो राजकुमार का स्थान उनको मिला हुआ है, तो इसलिए भी वो खास माने जाते हैं क्योंकि वो राजकुमार हैं। तो और जिनका बुध खराब है उनको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने घर की जो बहन बेटियां हैं उनको उचित मान सम्मान देने से भी बुध जो है तो हमें शुभ फल देते हैं। और बुध के खराब होने का जो है तो जैसे बात बात पर जो लोग गाली गलौज करते हैं उनकी वाणी खराब होती है, उससे भी बुध खराब होते हैं। बुध के खराब होने से शरीर में चर्म रोगों का होना, फोड़ा फुंसियों का होना, ये सब जो लक्षण होते हैं बुध के खराब होने या बुध के महादशा जब चलती है उस समय हमें ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए जो है तो अगर बुध आपके ख़राब हैं या उनकी महादशा चल रही है तो आप पेड़ पौधे लगाइए, आप गार्डनिंग कीजिए, पौधों में पानी डालिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत कीजिए। आपके बुध जो है अपने आप शुभ फल देने लगते हैं। आइए आगे बात करते हैं। यह दिन भगवान गणेश का दिन होता है जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत जरूर करें और भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। पर दूर्वा चढ़ाने का भी एक नियम होता है। जैसे बहुत सारे लोग मतलब कि एक दूर्वा चढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है तो भगवान गणेश को दूर्वा जो है तो जोड़े में चढ़ाया जाता है। जैसे 2 दूर्वा को एक गिन के इस तरह से जोड़े में चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखा है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को संकल्प लेने की विधि बताई हुई है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से ही करना उचित माना जाता है। किसी भी व्रत की शुरुआत पितृ पक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्रत आप करें तो शुक्ल पक्ष जो है तो अति उत्तम माना जाता है। शुक्ल पक्ष में जो है तो देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो अपने सर्वोच्च पर रहती हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष जो है तो व्रत जो है शुक्ल पक्ष से आप कोई सा भी व्रत हो, मासिक हो या फिर साप्ताहिक हो, आप कोई सा भी व्रत आप कर रहे हो तो
आपको जो है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ध्यान देना चाहिए। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा शुरू कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कन्या कपूर धूप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दूर्वा अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार के व्रत की कथा जरूर पढ़ें, आरती करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। गणेश जी को हरा रंग अतिप्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना ही उचित है। बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने वीडियो लंबी हो रही है तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार ने कहा तुम बैलगाड़ी में बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं साहूकार हूँ। फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। तब वो उत्तर न दे सकी। साहूकार अपने मन में कहने लगा कि हे प्रभु, एक ऐसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और बोली, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गया। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। दूसरी कथा है, बुधवार व्रत की दो कथाएं प्रचलन में हैं। पहली कथा ये थी और दूसरी कथा जो है तो अब शुरू हो रही है। समस्तीपुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी के एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापिस आया तो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय
नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर अपनी असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्धदेव की कृपा से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में मैं जब कभी बुधवार के दिन यात्रा करूंगी अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया और राजा दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समस्तपुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन एवं संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी भी आवश्यक काम की यात्रा करने पर कोई भी कष्ट नहीं होता। बोलो महाराज बुद्धदेव की जय। बोलो गंगणपतये नमः। जय श्री राम।